माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। मगर फिर भी एक अरुचिपूर्ण जीवन था, क्योंकि हर पल एक बचपन से ललक केवल उस दिशा की थी, क्योंकि पूर्व जीवन के संस्कार थे और इस जीवन में वो दिशा बार बार मेरे अंदर जो एक किरण हर पल नजर आती थी कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है, मेरे साथ उस प्रकट सत्ता के जो तार हैं उनको कहीं ना कहीं संबंध मुझको जोड़ना, प्रकृति कहीं ना कहीं मुझे किसी और खींचना चाह रही है। और बचपन में कुछ साधु संत सन्यासी वहां पर आए थे जिन्होंने पिताजी से मुझे मांगा था, मगर बचपन में जो मौके कि ये बच्चा गृहस्थ जीवन के योग का नहीं है, इसके योग कुछ विलक्षण नजर आते हैं, इसे हमें अपने साथ दे दीजिए, हम इसको सन्यासी बनाएंगे। मगर पिताजी की प्रकृति सत्ता क्या चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ कहने की जरूरत है, प्रकृति सत्ता जो चाहती होगा वही। उन्होंने मांगा है, पिताजी चाहते तो उनको दे सकते, मैं भी साधु संत सन्यासियों की टोलियों में घूम रहा होता। मगर वो विचारधारा माता आदिशक्ति जगदम्बा ने उनको प्रेरणा नहीं दी। पिताजी ने कभी, स्वाभाविक है, मैं छोटा परिवार में सबसे छोटा था, मेरे प्रति सबका स्नेह था, पिताजी ने मना कर दिया। मगर मेरे अंतर्मन की जो प्रेरणा माता आदिशक्ति जगदम्बा ने जगा रखी थी उसे तो कोई बंद नहीं कर सकता था। एक लगाव रहता था, किसी ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर बैठूं, शांत एकांत स्थानों पर जाने का मौका मिले, मुझे कोई अपने साथ लिवा कहीं हिमालय और पर्वतों में लिवा जाए और मैं उस एकांत स्थान पर 1 घंटे का जो समय मिला करता था उसी स्थान पर चला जाया करता था। इस तरह की बातें ज़्यादा समय स्कूल क्लास में क्यों छिपी रह जाएंगी। फिर ज्वाला जी भी साथ पढ़ते थे। किसी तरह वह बात मेरे पिताजी को पहुंची, मैंने पूर्व में जो बताया था कि पिताजी आए, स्वाभाविक है माता पिता हर एक चाहते कि हमारा बच्चा केवल पढ़े। यही विडंबना आज समाज में भी बच्चों की के साथ हो रही है कि माता पिता केवल एक चीज़ का बोझ बच्चों के ऊपर पूर्णतया से लाद देते हैं कि बस पढ़ने में दिन रात एक कर दो। उन्हें बचपन से कभी आध्यात्म धर्म की ABCD सिखाने का प्रयास ही नहीं करते। यदि बचपन से आप लोगों को भी प्रारंभ में वो रास्ता बताया गया होता, छोटे से जब से आप जरा सा होश संभाले होते, तो शायद आपकी बहुत कुछ अज्ञानता अब तक दूर हो चुकी होती। पिताजी आवेश में आए थे उस दिन। निश्चित है मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ, मेरे बड़े भाई भी आज शिष्य रूप से यहाँ मेरे पास बैठे रहते हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। मैंने होश भी संभालूं, शायद 1-2 बार ही ऐसा हुआ हो कि पिताजी ने मुझे दंडित किया हो। 1-2 बार दंडित करने का प्रयास करते थे तो भग जाया करता था। मगर उस बार वहाँ उस कुटिया में जाकर मुझको पकड़ लिए और कुछ मुझे दंडित भी किया। उस रात में बहुत कुछ रोया था और रोने के बाद मैंने माँ के चरणों में सिर्फ एक प्रार्थना की थी कि माँ, जो मेरे अंदर बैठा हुए माँ मेरे पिताजी के पास क्यों नहीं आ रहे, पिताजी के अंदर वो प्रेरणा क्यों नहीं आ रहे कि हम सन्यासी बने, हम साधु बने, हम उस तरह का जीवन जिए। मेरे अंदर ये बार बार भाव मुझे क्यों व्यथित करते हैं कि मुझे मन परिवार, मेरे बड़े भाई रह रहे हैं, परिवार से रहे हैं, पति पत्नी से रह रहे हैं, मुझे जीवन रास नहीं आ रहा, अरुचि सी हो रही है। रात भर रोया था कि माँ ये इनके अंदर प्रेरणा पैदा कर दो। माँ की कृपा रही कि कुछ वर्षों के अंदर ही उनके अंदर प्रेरणा जागृत हुई और दंड संन्यास उन्होंने धारण किया गृहस्थ का त्याग करके। और मैंने एक जो प्रार्थना माँ के चरणों में रखी थी, चूंकि दंडी सन्यासी गृहस्थ का पूर्णतया त्याग करके गए थे, उन्होंने संकल्प लिया था मैं कभी परिवार में नहीं आऊँगा। चौहान वगैरह से आप जानकर जो मैंने कहा चिंतन माँ के चरणों से, यदि सच्चे मन से मैं उस भाव के चूंकि भक्ति का चिंतन दे रहा हूं, तो मैंने कहा अगर भक्ति वास्तव में आपके अंदर हो तो आप कोई भी माँ के चरणों में प्रार्थना रखेंगे उसकी पूर्ति निश्चित होती जाती है। अपने लिए नहीं था, एक लक्ष्य था। क्योंकि जब मैं इस स्थान की स्थापना कर चुका तो मेरे चिंतन में था कि मेरे पिताजी भी दंडी सन्यासी और कहीं ना कहीं माँ के चरणों की कृपा से उस मार्ग में गए हैं, वह कृपा भी आकर के इस आश्रम में जुड़ जाए। और मैंने चिंतन किया था माँ के चरणों में कि अंतिम अवस्था में वो आकर के आश्रम में अपना स्थान प्राप्त करें, आश्रम में अंतिम क्षणों पे उनके का शरीर जो अपने छूटे हुए आश्रम के अंदर आकर के छूटे। आपको याद है इसी 1 वर्ष पहले इसी शारदीय नवरात्रि में पंचमी के दिन वह आश्रम में आए थे और 3 शिविरों की यात्रा चैतन्यता से लाभ प्राप्त किया। और कानपुर की यात्रा के बाद आकर जो एक सन्यासी ने कहा जो चेतनावान होते हैं उनको उसी तरह के स्थान अपने आप स्वाभाविक प्रकार सत्ता दे दी चली जाती है, हमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। मैंने तो 1 शिविर की कामना की थी माँ से कि माँ 1 शिविर कम से कम मेरे 1 शिविर का लाभ ले लें, उनका मन भक्त माँ आपके चरणों केवल केवल लग जाए। चूंकि वो आराधना विष्णु की कर रहे हैं, राम की कर रहे हैं, मगर मैं जानता हूं कि मुक्ति का मार्ग, चैतन्यता का मार्ग, पूर्ण कुंडली चेतना का मार्ग कहां से जुड़ा हुआ है, तो आपके चरणों से जुड़ा हुआ है। और जब तक वो आपके चरणों की कृपा प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जब तक उनको वह स्थान प्राप्त नहीं हो सकेगा जो वास्तव में मेरे पिता होने के नाते उनको वह स्थान मिलना चाहिए। और यहाँ के शिष्यों से आप अवगत हैं, जो अनेकों शिष्यों आप अवगत हो सकते हैं कि अंतिम समय पर वो यहाँ के प्रति इतना रम गए, इतना प्रसन्नचित थे, माँ के प्रति इतना भाव उनका जागृत हो गया कि वह सतत अपने मुख से बार बार कहने के लिए बाध्य थे कि मैंने अपने 30 वर्ष जो संन्यास जीवन में गुजारे वह मैंने बेकार गंवा दिए। जो कुछ लाभ मुझे यहाँ मिला, जो तृप्ति मुझे यहाँ मिली, वह अन्य कहीं पर नहीं प्राप्त हो सकी।
और उसी चेतनता के साथ यात्रा के साथ आने के बाद गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर, पुष्य नक्षत्र पर, प्रदोष का दिन था। ये सब तिथियां एक साथ संयोग बन जाए, एक शिविर की यात्रा मेरे साथ करके आए हों और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने शरीर में पूरी तरह से तेल मालिश करवा के लगा करके, चूंकि दो शिष्य यहाँ उपस्थित थे जिनको उन्होंने रात में जगा के बुलाया था, उनको बुला करके मालिश करा के उनको कहा बेटा तुम सो जाओ, मैं ध्यान में जा रहा हूं। और पूर्णतया ध्यान में जाकर के उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। आज उनका स्थान समधी नदी के तट पर दानवीर की पहाड़ी के बगल में वहां पर दिया जा चुका है। चूंकि उनका भी सूक्ष्म रूप में अभी एक लंबे अंतराल तक मेरी खुद अपेक्षाएं हैं, मेरा खुद चिंतन है कि उस सिद्धाश्रम में यहीं पर वास करें, क्योंकि इससे बड़ा और कोई लोक नहीं है इस धरती पर। जो तृप्ति इस स्थान पर आने वाले भविष्य में मिलना है उससे वह और लाभान्वित हो सके, इसलिए मैंने सूक्ष्म में, इसलिए मैंने वहां उनकी स्थापना की। क्योंकि मैं किसी चीज से लिप्त नहीं हूं, सिर्फ लक्ष्य से लिप्त होता हूं। उस दिन की भी आप जाने, मुझे जानकारी थी, मुझे सूचना मिल चुकी थी, जानकारी, उसके बाद भी मैं अगर दूसरा कोई होता तो जाता, वहां डेड बॉडी उनकी रखी थी, उनसे रोता बिलखता, व्यथा होती। मैं अपने कर्तव्य से बंधा होता हूं। मैं नित्य अपने सुबह की नित्य पूरी पूजन पूर्ण किया, चालीसा पाठ पे उसी तरह किया, मैं आरती उसी तरह मैंने पूर्ण की, वहाँ पर शिष्यों को मैंने प्रणाम उसी तरह कराया। उसके बाद जाके मैंने उनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद जाके उनको मैंने वह स्थान वहाँ पर प्रदान किया। हमें सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति सजग, मैं वह चिंतन मूल दे रहा था कि हमारे अंदर यदि सच्ची भक्त अंतिम अवस्था पे उन्होंने जो समर्पण, उनका जो निष्ठा विश्वास मेरे प्रति, उस प्रकट सत्ता के प्रति जागृत हुआ, उसके फलस्वरूप उन्हें वह शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र, शुभ क्षण प्राप्त हुए। मेरे हाथों से उनका अंतिम संस्कार हुआ। उन्हें इस स्थान पर, जिसमें कहा जो तपस्थली, मैं जिस परम धाम सिद्धाश्रम का वासी हूं, उसकी एक किरण यहां स्थापित कर रहा हूं, उसका एक रचकड़ इस सिद्धाश्रम में स्थापित करने का सतत मेरा प्रयास चल रहा है। इसलिए यह स्थान भी उसी सिद्ध धाम के समान ही तपस्थली है, उसी तरह तपोभूमि है, उसी तरह इससे भी लाखों लाखों लोग भविष्य में लाभान्वित होते चले जाएंगे। मेरी आज चुके प्रथम दिवस है, इसलिए आप लोगों को चिंतन उस दिशा की ओर बार बार मोड़ रहा हूं कि वास्तव में अगर आप कुछ हासिल करने आए हैं, वास्तव में अगर आपने अपना कुछ समय बर्बाद किया है, कुछ समय आपने दिया है, आप में से अनेकों लोग ऐसे हैं, चूंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपनी सामर्थ्य, अपना किराया लगा के आए हैं, किसी एक दो का किराया खुद भी लगा दिया होगा, आराम से खाते पीते यहां तक आए होंगे। मगर ऐसे बहुत से शिष्य हैं जो किराया कर्ज लेकर के आए होंगे, अपने जीवन की अन्य आवश्यकताओं को थोड़ा सा रोक करके आए होंगे कि नहीं ठीक, हमने नवरात्र में गुरुचरणों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है, हम भी जाके माँ के दुर्गा चालीसा का कुछ पाठ करेंगे, वहाँ कुछ सेवा कार्य करेंगे। तो अगर आप वास्तव में वो भावना लेकर के आए हैं, इस आश्रम तक पहुँचे हैं, तो निश्चित आपके ऊपर माता आदि सत्यजनी जगदम्बा की कृपा अवश्य है। तो उसके एक एक पल का सदुपयोग करें। चूंकि साधना तो मेरे चिंतन करो और परसों भी रहेंगे, मगर आज जो प्राण मैंने कहा जिस तरह कि यहां पर मैं आपका आह्वान आपकी बैटरियों को चार्ज करने के लिए बुलाता हूं, और उसके लिए कोई इसकी आवश्यकता नहीं कि मैं आपके पास बैठकर चिंतन देता रहूं, कि आपके सामने बैठा रहूं, या आप मुझसे मिले, आप मेरे चरण। इसलिए मैं हमेशा शिविर के आसपास एक दो दिन पहले मिलना बंद कर देता हूं, क्योंकि मिलना बंद स्थूल शरीर से मेरा होता है। जितना मैं स्थूल से मिलता हूं उससे कई गुना ज्यादा सूक्ष्म में हर पल आपके साथ रहता हूं। मेरी चेतना तरंगे आपके साथ रहती हैं, क्योंकि मैं उन धर्म गुरुओं में नहीं जो केवल स्थूल का जीवन जीते हों। मैंने मंच से कहा है कि आपका गुरु पूर्ण कुंडली चेतना को जागृत करके हर पल यहां आश्रम में उपस्थित रहता है, और जिसकी कुंडली चेतना जागृत होती है वह स्थूल से अधिक सूक्ष्म से कार्य करता है। इसलिए मेरे द्वारा पूर्व में चिंतन दिया गया कि मुझे हजार तहखाने के अंदर भी बंद कर दिया जाए, मैं समाज में जो प्रवाह डालने आया हूं वो प्रवाह डालने से मुझे दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ये गर्व और घमंड की बातें नहीं होती, ये मेरे जीवन की सहजता है। मैंने कहा मेरे जीवन की यात्रा ही नहीं कि मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा मान सम्मान भोगूंगा, बहुत ज्यादा समाज के बीच जाऊंगा। अधिक से अधिक मेरी एकांत की यात्रा है, उस लक्ष्य से जुड़ी हुई है जो आपके कल्याण के लिए मैंने निर्धारित किया है। और पिछले 15 वर्षों का संघर्ष जो मुझे पूर्व से जुड़े शिष्य हैं वो आज तक की यात्रा देखते चले आए हैं। मैंने कभी अनीति, अन्याय, अधर्म से समझौता नहीं किया। मैं चाहता तो अब तक यहां करोड़ों अरबों रुपए का आश्रम बन चुका होता, मगर मैंने कहा हर पल में मां की कृपा से और जो जिस तरह प्रकट सत्ता चाहती है,
जिस तरह से यहाँ के कण कण को मैं अपने जोग प्रगट सत्ता ने मुझे दे रखा उसे चेतनावान बना सकूं, जिस तरह समाज की आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएं, उसी तरह इस स्थान का भी निर्माण आगे बढ़ता चला जाएगा। मैंने कहा कि आश्रम में मां की स्थापना के पहले मैं लोगों के हृदय में मां की स्थापना करना चाहता हूं, क्योंकि तभी सत्य का कार्य चल सकेगा। क्योंकि आपके गुरु का निश्चित जीवन निर्धारित है। मैं जीवन का बहुत कुछ समय आपके बीच नहीं दे सकूंगा, यह सत्य है, मगर वो समय जो नहीं दे सकूंगा उसके पहले समाज के लोगों को इतना परिपूर्ण कर देना चाहता हूं, इतना चेतनावान बना देना चाहता हूं, इतना भाव भक्ति से परिपूर्ण कर देना चाहता हूं कि वह मां की भक्त के प्रवाह में स्वतः रत रहे और इस समाज में एक प्रवाह फैलाते चले जाएं, जिस चीज की नींव मैंने डाला है उसी से समाज में एक परिवर्तन आएगा। चूंकि मैंने कहा इसलिए आपको केवल उस सत्य के पलड़े को समझकर उस सत्य के पलड़े पर खड़े होना है। भक्ति के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। जो सुराख वाली मैंने बात बताया, केवल एक भाव कि हम सत्य को सत्य के रूप में मान लें और सत्य का जो निर्देशन हमारे लिए हो रहा है उसका अक्षरशः पालन करें, उसमें अपने विवेक का उपयोग ना करें। विवेक का उपयोग करने के लिए समाज के अनेकों क्षेत्र पड़े हैं, मगर धर्म क्षेत्र में गुरुओं की केवल इसीलिए आवश्यकता होती है, धर्म गुरु की केवल इसीलिए आवश्यकता होती है कि हम धर्म गुरु के निर्देशन में अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ें। तभी आपके अंदर वास्तविकता की भक्ति जागृत हो पाएगी। जिस दिन आप लाभ हानि से परे जीवन जीने का प्रयास कर लेंगे, छोटी छोटी बातों में आपके अंदर अशांति आ जाती है, छोटी छोटी बातों में आपके अंदर अनास्था आ जाती है। पूरी आपकी बात नहीं, पूरे समाज की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब इस मंच से मैं चिंतन देता हूं तो केवल आप या मेरे शिष्यों तक सीमित चिंतन नहीं रहते। क्यों मैं किसी धर्म ग्रंथों को मैं सिर्फ आत्म ग्रंथ का अध्ययन करता हूं और आत्म ग्रंथ से बढ़कर के दुनिया में कोई ग्रंथ की आज तक न रचना हुई है, न भविष्य में रचना हो सकेगी। उस आत्म ग्रंथ में सब कुछ समाहित है। क्योंकि धर्म ग्रंथ हमें देना क्या चाहते हैं? केवल वही तो कि हम सत्य पथ पर बढ़ें, सत्य की ओर जाएं और सत्य के दर्शन प्राप्त करें, सत्य से अपने रिश्ते को जोड़ें। और सत्य के रिश्ते को जोड़ने के लिए हमारे पास जो एक मार्ग है वो आत्मा का ही एक मार्ग है। और आत्मा जो हमारे पास बैठी है वो किसी के पास गिरवी नहीं रखी हुई है। जिस तरह मेरे पास उस तरह वो आपके पास दिव्य आत्मा है। उस आत्मा के आवरण हम किस प्रकार हटा सकेंगे, उसके लिए कोई विज्ञान हमारी सहायता नहीं कर सकेगा। हमारी सिर्फ भक्ति सहायता करती है, भाव सहायता करते हैं। जिस तरह का छुई मुई का पत्ता छू लेने से मुरझा जाता है, उसी तरह हमारी सुषुम्ना नाड़ी भाव पक्ष से चैतन्य होती है और भाव पक्ष से दब जाती है। आप लोग विषय विकार में सिर्फ कामेंद्रियों को चैतन्य करना सीखा है, आपने सुषुम्ना नाड़ी की चैतन्य का आनंद नहीं सीखा। आपने एहसास नहीं किया सुषुम्ना नाड़ी की चैतन्यता जिस क्षण आती है उस क्षण जो हमें तृप्ति, आनंद, जो भाव प्राप्त होता है, जो संतुलन प्राप्त होता है, वह सुख मैंने कहा भौतिक जगत में त्रिभुवन में कहीं पर भी आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। और जब तक उस सुख की झलक आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिस तरह को आप पूर्ण प्रकाश ना प्राप्त कर सके मगर एक किरण तो प्राप्त कर लो, एक सुराख तो पैदा कर लो, उतना करना कोई कठिन बात नहीं है। यदि आप लोगों के अंदर सच्ची निष्ठा, विश्वास जागृत हो जाए तो जिसे कुंडलिनी चेतना कहते हैं उसकी तरंग धीरे धीरे आपके अंदर जागृत होने लगे। और जब तक मैंने कहा जिस तरह प्रकट सत्ता को आपको अपने शब्द और ज्ञान देने की जरूरत नहीं, बार बार टोकता हूं उस बिंदु पर कि आप ये ना सोचे कि आप एक पल में बहुत ज्यादा भाव पक्ष दिखाएं कि बस एक पल में हम मां के आराधक बन गए, मां के भक्त बने। मां अगर कह दे तो आज हम गला काट करके रख देंगे, मां के लिए तो मां से हम भक्त हैं, हमें कमी कहां है। क्योंकि अधिकतर भक्तों की भाषाएं मुझे भी सुनने को मिलती है, सुनता रहता हूं, समाज से सुनता रहता हूं। मैंने कहा जिस दिन वह अटूट रिश्ता जोड़ लें कि आपके संशय खत्म हो जाए, वह अटूट रिश्ता की वह भाव में फिर फर्क ना है कि जो आज भाव है वो बढ़ते क्रम में जाए, दुनिया के कोई ताकत उसमें अंश मात्र भी फर्क ना दे सके। तो जिस दिन वह भाव पक्ष आ जाएगा उस दिन आपकी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होने लगेगी। पूर्ण कुंडलिनी चेतना जागृत करना इतना आसान नहीं, मगर सुषुम्ना नाड़ी में चेतना तरंग पैदा कर देना, एक वह तृप्ति का आनंद जिस क्षण आपके साथ जुड़ने लगेगा उस क्षण आपके अंदर शांति, संतुलन आने लगेगी, आपके विकार हटने लगेंगे, आपकी बीमारियां दूर होने लगेंगी, आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी, आपकी इच्छाएं और अपेक्षाएं समाप्त होने लगेंगी। आपको उतनी इच्छा होगी जितनी आपके लिए आवश्यक है। आप आवश्यकताओं की पूर्ति का जीवन नहीं जीते, आप भोगवाद का जीवन जीते। उसके बाद जो ही आपके चेतना के जीवन का जो चेतना तरंग का आनंद, तृप्ति, जो कुछ वैभव आपके अंदर छिपा पड़ा, आप वैभव को बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर तलाशना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अलौकिक आनंद, अलौकिक तृप्त आपकी वो सुषुम्ना नाड़ी पर है।
क्योंकि साधना पथ पर चलकर ही आपका कल्याण हो सकता है। मैं बार बार इसलिए उस दिशा में खींचता हूं। हो सकता है अनेकों बेचारे गरीब आम व्यक्ति समाज बैठा हो, जिसको धर्म अध्यात्म के ABCD न ज्ञानकारी हो, तो सिर्फ कथाएं सुनने का आदी हो चुका है। मगर वो आदत आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर कल तक आप शराबी थे तो आज शराब आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। मैं शराबी इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह शराब का नशा, उसी तरह कथाओं का नशा आपके ऊपर छा गया है। उन नशाओं में आप लिप्त होकर के केवल एक बिंदु तक आकर के आप खिसक करके रह गए हैं। साधना पथ आपके अंदर जागृत ही नहीं हो पा रहा। यह तो मनोरंजन, रास विलास, रास रंग में उसमें आप आ जाते हैं। आप अपने शरीर का संतुलन करके उस दिशा में किस प्रकार बढ़ पाएंगे, इसके लिए आप प्रयास ही नहीं करते। आपकी बहुत इच्छा जागृत हुई, आपने अपने आप भागवत कर लिए या अन्य प्रकार की, जबकि आपको साथ जिसमें आप सम्मिलित हो सके। मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ इसलिए कहा, आप लोगों को भी कहता हूं 24-24 घंटे जो अनुष्ठान कराए जाते हैं, कि उसमें आप बैठेंगे स्वतः, आप केवल श्रोता नहीं होंगे। आप खुद चालीसा पाठ करेंगे, आप खुद संतुलन तरीके से बैठेंगे, आप खुद माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा की पूजा करेंगे। वहां कोई दूसरा पूजा नहीं कराएगा। जिसमें आपका कर्म पक्ष जागृत होगा, आपके अंदर भक्ति भाव जागृत होगा, आपके अंदर एक साधक के गुण जागृत होंगे। वह अलौकिक चेतना, जिसने मैंने कहा एक तरंग, वह दिव्य आनंद, जिसमें यदि आप चाहे ना चाहे, जिस तरह मैंने कहा अभी कुछ समय पहले, आज से चूंकि ये छोटी छोटी घटनाएं, जिसमें मैंने बार बार कहा कि अगर घटनाएं, आपका यहां आने वाला हर भक्त लाभान्वित होता है। कहीं बाहर की बात नहीं कहा, अनेकों लोग जो विषम से विषम परिस्थितियों में यहां लाभान्वित हुए। आपको केवल एक विचार बना के अपने जीवन को शांत करने की जरूरत है। और इस धरती पर जब तक नदी के अंदर यहां पर प्रवेश है, अपने आप को अवगुणों से अलग हटा करके केवल एक एक पल का सदुपयोग करें। निरर्थक चर्चाओं से अपने आप को अलग कर दें। हर पल मां के गुणगान में या तो समय दें, या किसी स्थान पर बैठ करके मां का ध्यान करें, मंत्र जाप करें, या आध्यात्मिक चर्चाएं करें, या शांति से आराम भी करें, वो भी चल जाएगा। किसी प्रकार का नशा न करें, किसी प्रकार का अपराध न करें, किसी प्रकार की चोरी न करें। निरर्थक चीजों में, एक दूसरे के विषय विकारों के भावों चर्चाओं में आप लोग बैठे नहीं, तो आपका एक एक पल सार्थक हो जाएगा। हर व्यक्ति लाभान्वित होता। मैं एक दो की बात नहीं करता। एक सामान्य घटना, अभी चौहान से आप अभी लगातार देख रहे हैं, शायद चैतन्य अवस्था में बैठा है। यहाँ 50 शिष्यों का आश्रम के मालूम है कि आज से 2-3 दिन पहले लगातार पिछले 15 दिन से बुखार में चल रहा था। खांसी जरूरत से ज़्यादा आ रही थी। आज से 7-8 दिन पहले बार बार मुझको याद दिला रहा था, गुरुजी शिविर के 5-6 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, तबीयत नहीं ठीक हो गई, कैसे काम हो, मैं चल भी नहीं, उठ नहीं, बैठ नहीं पा रहा। शिविर का कैसे काम, पूरी का पंडाल की व्यवस्था पड़ी हुई है, गुरुजी कैसे कार्य होगा। मैंने कहा भाई बहुत टाइम है, आराम से हो जाए, परेशान मत हो। जब बिल्कुल वास्तव में नज़दीक आने लगा, मुझे लगा कि पूरी तरह से वो बिल्कुल खांसने से दम नहीं लेता है, पूरी तरह से 1 मिनट को शांति। अभी तो इधर खांसी की आवाज़ भी नहीं ज़्यादा सुनाई दे रही, थोड़ी बहुत ही चल रही होगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 50-50 कर दिया जाए। मैंने कहा आधा वो ले लेगा तो उसका भी संतुलन बन जाएगा, आधा मैं ले लूंगा तो भी हजम हो जाएगा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं रहता, जिस तरह वो बुखार में पड़ा रहता था, पिछले 7-8 दिन से लगातार मुझको भी फीवर चल रहा था। कल रात में वो दिन भर रात में काफ़ी देर तक यहाँ कार्य करता रहा। अगर वहाँ मेरे निवास स्थान में रहने वाले लोगों से जानकारी ले, तो मैं रात में जब तक वो यहाँ कार्य करता रहा, मैं सो नहीं पाया। असंतुलित प्रकार से मेरी खांसी चल रही थी, जिस तरह खांसी का एक प्रवाह चल रहा था। रात में 2-3 बार मैं उठ करके काफ़ी देर मुझको टहलना पड़ा, और आज आपके सामने बैठा हूँ। बार बार जो शिष्य सुबह मुझसे मिल रहे थे, बोले गुरुजी आप चिंतन देंगे या कैसा क्या रहेगा, चूँकि आपको तो खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मैंने कहा सामान्य सी बात है, मुझे खांसी भी आ रही होती, मैं चूँकि मैंने कभी माँ से कामना भी नहीं करता, ये स्वाभाविक गुण है। मैं नहीं कह रहा कि वो बुखार था, बुखार नहीं है। मैं आपके बीच फिर भी उसी तरह मैं अपने कार्यों को कभी नहीं रोकता। ऐसा नहीं रहता कि मेरे शरीर में शिष्यों की तकलीफें आती है, अनेकों प्रकार की, आप लोगों को एहसास नहीं रहता कि जब आप किसी वेदना से प्रताड़ित होते हैं, या आपका शिष्य आपसे वो तार जोड़ चुका है, आपकी भावनाओं से तार जोड़ चुका है। क्योंकि मैं जब अब जीवन का एक एक पल आपको संकल्पित कर चुका हूं, मां के चरणों में बार बार संकल्पित करता हूं, नित्य के मेरे जीवन का एक पल का भी सत्कर्म, एक पल की भी प्रार्थना मेरे जीवन के साथ न जुड़े, वह आप लोगों को मैं समर्पित कर चुका हूं। केवल वह भाव आपको जागृत करने की जरूरत है। फिर मैंने कहा जिस दिन आप एहसास कर लेंगे आपका गुरु कितना सामान्य जीवन जीता है, कि वो जो चाहे जिस तरह की सुख संपदा चाहे इकट्ठा कर सकता है। मगर साधना रिद्धियां सिद्धियां इसके लिए नहीं होती। रिद्धियां सिद्धियां हमारे भौतिक जगत के संसाधन उपलब्ध करने के लिए नहीं होती। रिद्धियां सिद्धियां इसलिए नहीं होती कि छोटी समस्या आ जाए, हम तत्काल उन रिद्धियों का उपयोग कर लें। रिद्धियां सिद्धियां मेरे जीवन की तृप्ति के लिए हैं, मेरे साधनात्मक पथ में बढ़ने के लिए। यदि कोई अवरोध आए तो उस अवरोध को किस तरह पैर से ठोकर मार के हटाया जा सकता है, उसके लिए।
रिद्धियां सिद्धियां उसके लिए मैं पहचान सकूं कि आपको मुझे क्या लाभ देना है, क्या नहीं देना। आपको कि मैं भूत भविष्य वर्तमान को देख सकूं, ये मेरे लिए, आपके बताने के लिए नहीं है। मुझे रिद्धियां सिद्धि इसलिए मैं पहचान सकूं किसको मुझे नजदीकता देना, किसको मुझको दूर भगाना है, किसको मुझे क्या लाभ देना है, किसको मुझे क्या लाभ नहीं देना है। आनंद सूक्ष्म का है। चैतन्य योगी इस स्थूल जगत से ज्यादा सूक्ष्म से तृप्ति प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म का आनंद लेते हैं, वही उनका आनंद होता है। उस सत्य की ओर ही आपको ले जाना चाहता हूं जिस 4 रास्ते पर मैंने स्वतः चला। मेरी भी बचपन अवस्था थी, मैंने भी उसी तरह का जीवन जिया है, मैं भी पढ़ाई लिखाई को उसी तरह की स्थिति में, मगर मैंने कहा सत्य जिस तरह वे एक छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूं कि उन भावों को आप अपने बच्चों में भी प्रेरित करके भर सके। पढ़ाई लिखाई ही जीवन की पूर्णता नहीं दे सकती, पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, उसके लिए आपका कर्तव्य बनता है, आप बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूं उससे पहले प्रेरित करें धर्म पथ के लिए। क्योंकि माता पिता के मैंने कुछ कर्तव्य बताए हैं कि माता पिता का कर्तव्य है बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना और उन्हें धर्मवान बनाना। ये 3 हर माता पिता के वह कर्तव्य हैं कि जिन कर्तव्यों को पालन कर लें तो बच्चे सही दिशा में स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। आज आप लोग अशांत रहते हैं कि बच्चे हमको सुख नहीं दे रहे, और पहली चीज तो आप लोगों की ये कामनाएं हर पल आपके कि आपके पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो आपका पुत्र आपको मुक्ति दे देगा। मैंने माँ के चरणों में पहले तो शादी ही नहीं करने का एक भाव था, चिंतन था कि मैं शादी नहीं करूंगा, समाज की सेवा में जो मेरा चिंतन था, माँ की आराधना और समाज की सेवा में लगा दूंगा। मैंने कहा मगर फिर माँ का जो चिंतन मिला कि गृहस्थों के बीच जो चिंतन देना है, यदि मैं गृहस्थ का जीवन स्वतः नहीं जीऊंगा तो शायद समाज को उस चेतनता के साथ जीवन चिंतन नहीं दे सकूंगा, उस चेतनता के साथ समभाव से शिष्य और शिष्यों को एक भाव से ग्रहण नहीं कर सकूंगा, उस भाव से नजदीकता नहीं दे पाऊंगा। मैंने वो चिंतन लिया और जब बच्चों की समाज की स्थिति आई तो मैंने माँ के चरणों में सिर्फ एक कामना की थी कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं पुत्रियों का जन्म हो। जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उस रास्ते पर मैं स्वतः चलता हूं कि पुत्र और पुत्रियों में भेद छोड़ दें। इसकी कामना क्यों करते हैं कि पुत्र आपकी चिता को जब आग नहीं देगी तभी आपको मुक्ति मिलेगी, पुत्र आपका जब क्रियाकर्म करेगा तभी आपको मुक्ति देगा। यह आपकी सबसे बड़ी भ्रांति है। आप अपनी मुक्ति स्वतः नहीं हासिल कर पाते कि आपका पुत्र आपके न रहने पे जो आपको कल तक डंडा मारता रहा होगा, गाली देता रहा होगा, वो आपको चिता को अग्नि दे देगा, थोड़ा सा कर्मकांड के कार्यक्रम करा देगा तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी बंधन से आप पहले भी बंधे रहते हैं और बाद में आत्मा भी आपकी बंधी रहती है। जबकि आप अगर चिंतन करें जो क्रियाकर्म आपका पुत्र आपके मरने के बाद करेगा उससे ज्यादा आप स्वतः अपने जीवन में क्यों नहीं कर लेते, फिर आप किस मुक्ति की कामना करते हैं। जितना अंतिम क्रियाकर्म से लाभ आपको नहीं मिलेगा उतना यदि आप 24 घंटे का दुर्गा चालीसा पाठ अपने घर में करा लेंगे या श्रद्धा विश्वास से यहां आकर के चालीसा पाठों को उसी तरह धीरे धीरे करके कि आपके 24 घंटे के गुजर जाए, वो चाहे 1 महीने में चाहे 1 साल में, कभी आके 10 पाठ कर गए, कभी 10-15 मिनट गुजार गए, तो आपको उससे ज्यादा आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि आप सत्य को सत्य के रूप में सिर्फ ग्रहण नहीं कर पाते, पुत्र और पुत्रियों में कोई भेद नहीं रहता। ये छोटी छोटी बातें जब तक आपके विचारों में नहीं आएंगे तो आप बंध चुके। मैंने कहा जिस तरह कथावाचनों के ने आपको बांध रखा है कि ऐसा होगा तभी आपकी मुक्ति मिलेगी, आप इस तरह करो इस तरह ना करो, आपके अंदर एक विचारधारा इतनी दम चुकी कि आप उसके विपरीत जब भी सोचते हैं आपके पास पुत्र नहीं, आप अशांत रहते हैं, पुत्र नहीं हमारा क्या होगा, हम मुक्ति नहीं पाएंगे, हमारी आत्मा भटकेगी, हमारे साथ क्या होगा। जबकि आपके अंदर ये भाव भी नहीं होना चाहिए। निरर्थक बातों में आप सोचते रहते हैं। पितृपक्ष हम पूजा करें, आराधना करें या ना करें, अनेकों छोटी छोटी भ्रांतियां, चूंकि इन 3 दिनों में जो अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आप लोगों को जो जानकारियां मिले उसी प्रति मेरे चिंतन रहते हैं, आपके अंदर भक्ति भाव जागृत हो सके, आपका इस स्थान को जो माँ का अखंड गुणगान चल रहा है आप उस विचारधारा को समझ सकें कि अगर मैं यहाँ जंगल में बैठ करके आकर के अगर इस स्थान की स्थापना कर रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या। अगर मैं 15 साल से संघर्षों की यात्रा तय करके भी अनित्य अन्याय अधर्म के रास्ते को नहीं तय कर रहा तो उसके पीछे क्या चिंतन है। मैं अन्य साधु संत सन्यासियों के मंचों को ग्रहण नहीं कर रहा तो उसके पीछे मेरा क्या चिंतन है। मैं आज जिस क्षेत्र में जिन वस्त्रों को पहने बैठा हूं उन्हीं वस्त्रों को धारण करने वालों को पैर से ठोकर मारने की बात कहता हूं तो उसके पीछे मेरा क्या चिंतन है। कोई गर्भ घमंड की बात नहीं है, सिर्फ एक विचारधारा। चूंकि मैं जानता हूं कि किस विचारधारा से समाज का कल्याण होना है, क्योंकि जब तक वो विचारधारा पैदा और उस विचारधारा, चूंकि इसीलिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया है उस विचारधारा को आपके अंदर डालने के लिए कि उस विचारधारा जो माता आदि शक्ति जगदंबा की विचारधारा मेरे अंदर है, जिस दिन वह विचारधारा आपके अंदर आ जाए तभी परिवर्तन का चक्र चलेगा और उस परिवर्तन के चक्र को हमें आपको चलाना ही पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया में जो अशांति फैली वो दिन रात अशांति फैलती ही चली जाएगी और उसके लिए केवल भक्ति अपने अंदर जागृत करने की जरूरत है। केवल वह अटूट रिश्ता
कि जिस दिन आप एक दिन किसी दिन एक वह संकल्प ले ले कि यह संकल्प मेरा कभी नहीं टूटेगा, कि अगर मुझे जीवन अपाहिजों का मिला जाए, मेरा सर्वस्व छिन जाए, मुझे भूखों मरना पड़े, मेरे सामने मेरे प्रिय से प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, मेरे घर में आग लग जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, सब कुछ छिन जाए, मगर मां की आराधना में मेरी दिन दूना चौगुना मेरी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, कि मेरे अंदर और प्रसन्नता, ठीक जो छत छिन गया मैं और मुक्त हो गया और मां के चरणों की ओर बढ़ूंगा। मगर आपके अंदर आपका एक परिजन खत्म हो जाए, वो तो दीपावली के दिन ऐसा हो गया था, हम दीपावली नहीं करेंगे, वो तो दशहरे के दिन ऐसा हो गया था, दशहरा हमारा बाधित हो गया, खूनी हो गया, वो तो हम नवरात्र माँ के आश्रम की ओर जा रहे थे, हमारे परिवार के अंदर एक खत्म हो गया, तो अब परिवार के लोग मना करते हैं कि नहीं नवरात्र में कभी देवी स्थानों में ना जाया करो, नवरात्र में ज्योति ना जलाया करो माँ की। कितना बड़ा अज्ञान है। उस माँ से रिश्ता तोड़ देना चाहते हो, उस प्रकट सत्ता के रिश्तों को समझना नहीं चाहते हो, फिर भी अपने आप को भक्त कहते हो। अगर उस तरह के अगर इस तरह एक घटना तुम भक्त के रिश्ता जोड़ दो तो बाकी साल भर तुम अन्य तिथियों में चाहे जितना पूजा पाठ करते रहो, आपको उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। अटूट रिश्ता तो वह होना चाहिए। ये अलग है वह बातें, चूंकि मैंने कहा कई बार भ्रांतियां जिस तरह कथावाचक आपको भटकाते चले कि धर्म कुछ था और स्वरूप कुछ स्थापित कर दिया, उसी तरह अगर इनमें कहीं कहा गया था कि किसी के घर में अगर कोई खत्म हो जाए तो चूंकि पहले लोगों के एक एक कमरे हुआ करते थे, उसी में पूजा पाठ करते थे, तो स्वाभाविक है डेड बॉडी अगर लोग दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, तो वहां पूजा अशुद्धता का स्थिति एक भाव बन, जबकि अशुद्धता का भाव नहीं मानना चाहिए। मगर वो एक ऐसी परिस्थिति थी, गांव में देहाती जीवन समाज का लोगों को रहता था, तो लोग कहते थे हम पूजा पाठ न कर पाएंगे तो अपने पड़ोसी के घर में देवी देवता को, तब भी उनके अंदर एक भावना छिपी थी कि अगर तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते तो पड़ोसी घर में दे दो कि पूजा पाठ में कोई विघ्न ना पड़े। जिस तरह आप आराधा आप दुखी हो सकता है, आप आज पूजा न कर सको, तो आप पड़ोसियों के घर में अपनी देवी देवताओं की तस्वीरों को भेज दो कि वह पूजा पाठ करें। मगर मेरा मानना है कि यह भी नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में अगर आपका पूजन कक्ष अलग बना हुआ है तो आपको पूजन उसी प्रकार, अगर आपके घर के में प्रियजन के प्रिय व्यक्ति की डेड बॉडी भी रखी हो तो आप नित्य जिस प्रकार से आरती पूजन करते हैं उसी तरह आप आरती पूजन अवश्य करें। अगर आप अपने आप का अछूत मान चुके हो कि शमशान से आप लौट करके आ रहे हो तो आप स्नान कीजिए, कपड़े बदल लीजिए। आप बहुत ज्यादा दुखी, धीमे स्वर से कर लीजिए, आवाज नहीं निकल रही, मां की ज्योति तो जला दीजिए, मगर ज्योति मत जलाएं। ऐसा करना शुरू कर देते हैं, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, ऐसा हो गया, हम भगवान को क्यों माने, ऐसा हो गया, वो तो वैसा हो रहा था, हम बहुत ज्यादा मां की भक्त कर रहे थे, अरुच हो गए हम देवी देवताओं से। ये किस प्रकार की आपकी भक्ति है? एक संकल्प तो लो कि हम ऐसा अटूट रिश्ता जोड़ेंगे। क्या प्राप्त करने यहां आते हो, क्या प्राप्त करने किसी देवी देवताओं के स्थानों पर जाते हो? जो रिश्ता जोड़ने की बात, जब तक वो रिश्ता नहीं जोड़ोगे तो फल प्राप्त कहां से होगा? और रिश्ते के लिए उस अटूट रिश्ते को उसी भाव से जोड़ना चाहिए कि हमारा जो क्रियात्मक पक्ष इन छोटी छोटी बातों से प्रभावित ना हो। हर दुखी व्यक्ति होता है, एक छोटी सी रुमाल भी किसी गिर जाती है तो समाज है दुखी होगा, मगर उस दुख से अपने आप को अलग हटाना चाहिए। सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि जो परिजन था जितने दिन का था उतने दिन का हमारा साथ रहा, आज जो चला गया तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अगर इस शरीर को त्याग करके गया है तो अगर पुनर्जन्म लेना होगा तो फिर हमारे बीच कहीं ना कहीं वो जन्म लेगा। इसलिए पूरे समाज को अपना मानने की बात कही गई है कि भेदभाव रहित हम जन जागरण की बात करें, जाति भेद को मिटा करके जीवन जिए, सत्यता का जीवन जिए, संतुलन का जीवन जिए। आपको भाव पैदा करने की जरूरत है। लोग कहते हैं पितृ पक्ष में मां की आराधना नहीं करना चाहिए, किसी देवी देवता का पूजन नहीं कराना चाहिए, कोई अनुष्ठान नहीं कराना चाहिए। मैंने कहा जिस तरह अन्य दिनों में भी लाभ मिलता है, चूंकि कर्मकांडियों को पता नहीं किस प्रकार की भ्रांति एक के बाद ऐसा पैदा कर देते हैं, तो उन जिन कर्मकांडियों को सत्य का ज्ञान नहीं, जिन्होंने अपनी कुंडली चेतना जागृत नहीं की, इस तरह की भ्रांति पैदा कर देते हैं। क्या बताएंगे वही जो कर्मकांडी, वही साधु संत सन्यासी जो इस तरह की बात कह देते हैं? क्या पितृ पक्ष में किसी भी देवी देवताओं के स्थानों के मंदिरों की आरतियां कभी रुकी हैं? क्या किसी धर्म स्थानों में आश्रमों में उन्होंने अपने पूजा पाठ को पितृपक्ष में रोका है? जब वह लोग नहीं रोकते तो आप लोग किस बात के लिए रोक देते हैं? अरे पितृपक्ष में अगर मां की आराधना करोगे, देवी देवताओं की आराधना करो तो उन पितरों का भी कल्याण होगा, अगर आप मानते हैं कि उनकी मुक्ति नहीं मिली होगी। यदि आप पितृपक्ष में आराधना करते हैं, चिंतन करते हैं, साधना आराधना के लिए कभी नहीं मना किया गया। कुछ शुभ भौतिक जगत की जो कामना, उनमें आपको शुभ नक्षत्रों मुहूर्तों को देखते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम ग्रह निर्माण करने जा रहे हैं तो पितृपक्ष में करें, चूंकि मैं नहीं कह रहा नक्षत्रों मुहूर्तों का प्रभाव होता है, मगर प्रभाव भौतिक जगत के क्षेत्रों से होता है। धर्म आध्यात्मिक जगत के क्षेत्रों में जब हम विपरीत नक्षत्रों को भी पकड़ लेते हैं तो मान लो कि आप सौभाग्यशाली हैं कि विपरीत नक्षत्र आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाए, उन क्षणों पर भी आप मां की आराधना कर रहे हैं।
अतः पितृपक्ष में भी आप आराधना कर सकते हैं। आपका गुरु भी उस तरह करता है। आपके गुरु में परिवार में भी, आपके गुरु के भी परिवार में परिजन, मैंने कहा पिताजी का मैंने उदाहरण दिया, उसके बाद भी मैं आरती करने गया, उसी तरह पूजन करने गया, उसी तरह की यात्रा तय कि उसी तरह सायंकाल आरती के सब क्रम चल रहा है। तो ये आपके अंदर भ्रांति समाज ने जो डाल दी, उस भ्रांति से आपको उभरना पड़ेगा, सत्य को सत्य के रूप में पकड़ना पड़ेगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युग वंदनीय धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। तप योग ध्यान साधना की पावन स्थली धर्मधुरी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की व्यवहारी तहसील में परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा दिनांक 23/1/1997 को की गई है, जहां पर 15/4/1997 से श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर में अनवरत अनंत काल के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ जन जन के कल्याण हेतु चल रहा है। परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन वेला में माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित देवी देवताओं एवं सहायक शक्तियों की आरती संपन्न की जाती है। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी नित्य प्रति होने वाली प्रातः एवं सायंकालीन वेला की आरती में भक्त उपस्थित होते हैं तथा मानसिक शारीरिक समस्याओं के निवारण के साथ ही सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन मिलने के निःशुल्क क्रम में माँ के भक्त व परम पूज्य गुरुवर श्री के शिष्य अपनी मनोभावना को श्री गुरु चरणों में समर्पित करके समुचित समाधान व आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री अब तक 1 करोड़ से अधिक भक्तों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें यथोचित निर्देशन प्रदान कर चुके हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से मिलकर उचित दिशा निर्देशन प्राप्त करके संकल्पित होकर करोड़ों लोगों ने नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान एवं चेतनावान जीवन अपनाया है और वर्तमान में भी नित्य प्रति सैकड़ों लोग नशा मुक्त होने के लिए सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के 20 लाख से भी अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, जो वर्तमान के अनीति अन्याय अधर्म से ग्रसित भयावह वातावरण में भी माँ की पावन ज्योति से प्रज्वलित अपने घरों में मामय वातावरण के मध्य साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण एवं जन कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। ज्ञात हो कि सिद्धाश्रम में गत 28 वर्षों से माँ अन्नपूर्णा भंडारा संचालित है, जहां नित्य प्रति सुबह शाम हजारों भक्त सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त करते हैं। साथ ही आश्रम में ठहरने हेतु विभिन्न आवासीय व्यवस्थाएं भी निःशुल्क हैं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में पावन सिद्धाश्रम सरिता के तट पर स्थित सर्व सुविधा युक्त त्रिशक्ति गौशाला के दर्शन करके भक्तगण अभिभूत हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर परम पूज्य गुरुवर श्री एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी के द्वारा समस्त गौवंशों को अपने कर कमलों से रोटियां खिलाई जाती हैं। गौशाला के समीप ही परम पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शीतलता प्रदान करती है और निकट ही स्थित दानवीर गुफा स्थल भी दर्शनीय एवं असीम शांति का स्रोत है। सिद्धाश्रम में प्रति वर्ष शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का विशाल आयोजन किया जाता है, जिसमें मां के लाखों भक्त व श्रद्धालु योग ध्यान साधना के क्रम का लाभ प्राप्त करते हैं तथा परम पूज्य गुरुवर श्री के दिव्य चेतनात्मक चिंतन श्रवण करने के साथ अलौकिक दिव्य आरतियों का भी आनंद प्राप्त करते हुए ममतामयी मां की कृपा एवं परम पूज्य गुरुवर श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
सिद्धाश्रम स्थापना दिवस 23 जनवरी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तथा इसी दिन योग भारती विवाह पद्धति से सामूहिक विवाह और सायंकालीन बेला में अखिल भारतीय सुर संध्या एवं कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है। सिद्धाश्रम में स्थित जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं तथा सिद्धाश्रम से ही प्रकाशित मासिक समसामयिक सिद्धाश्रम पत्रिका व राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र संकल्प शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके माध्यम से परम पूज्य गुरुवर श्री की ऋषि वाणी महत्वपूर्ण समसामयिक लेख आदि का अध्ययन कर सकते हैं। जनसंपर्क कार्यालय से ही मां के प्रसाद स्वरूप निःशुल्क शक्ति जल का वितरण भी होता है। इसी दिव्य शक्ति जल के माध्यम से आज करोड़ों लोग नशा मुक्त होकर अपनी विभिन्न मानसिक शारीरिक व्याधियों से मुक्त हुए हैं और अपने जीवन में चेतनात्मक ऊर्जा को प्राप्त किया है। जन कल्याण की भावना को लेकर सिद्धाश्रम में स्थापित निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र के माध्यम से अब तक लाखों जरूरतमंद बच्चों, पुरुषों एवं महिलाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्त्र प्रदान किए गए हैं और यह क्रम अनवरत जारी है। सिद्धाश्रम में पर्यावरण की रक्षार्थ व्यापक स्तर पर पौधारोपण का क्रम चलता रहता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलों, औषधियों, पुष्पों आदि के हजारों वृक्ष हैं। कृषि व उद्यान संवर्धन के क्षेत्र में यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। आश्रम में भोजन व्यवस्था के उपयोगार्थ प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की भी पैदावार होती है। परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा मानव सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्य को लेकर गठित की गई त्रिधाराओं भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से सशक्त विचारधारा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। दिनांक 15/3/1995 को गठित भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से संगठन के 1 लाख से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान, चेतनावान, परोपकारी एवं पुरुषार्थी समाज का निर्माण किया जा रहा है। समाज कल्याण के लक्ष्य को लेकर संगठन के द्वारा नशा विरोधी जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से शराब माफियाओं के विरुद्ध खुले अभियान के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में ही 2000 से अधिक अवैध शराब के विक्रय व परिवहन को पकड़कर कानूनी कार्यवाही कराई गई है। इस अभियान में संगठन एवं पार्टी के हजारों सक्रिय एवं जुझारू महिला व पुरुष कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। समाज को शुद्ध औषधियों एवं खाद्य पदार्थों की उत्कृष्ट उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादों का लगातार निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें आप प्रतिष्ठान से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही व्यापार की दृष्टि से कार्य करने के इच्छुक सदस्य एजेंसी प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का आह्वान है कि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पहुंचकर यहाँ पर चल रहे माँ के अखंड गुणगान एवं साधना क्रमों में सम्मिलित होकर तथा ऋषिवर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन दर्शन प्राप्त करके स्वयं को सौभाग्यशाली बनाएं। साथ ही मानवता की सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्यों में सहभागी बनने हेतु भगवती मानव कल्याण संगठन आप सभी का सादर आवाहन करता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।